आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला हुआ। मरासले में कहा गया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी, जिसके बाद एतराजात और तजावीज़ की समाअत की जाएगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। सियासी जमातें इलेक्शन के ऐलान पर खुश। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा कि अब यकीनी का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी थी हल्का बंदियों के दौरानिए को कम किया जा सकता है। इसके बाद ही हल्का बंदियों के अमल को 30 नवंबर तक महदूद किया गया। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। मुल्क को इस वक्त अमन के साथ इलेक्शन की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान को खुशाइंद करार दिया, मुतालबा भी किया इलेक्शन कमीशन को तारीख का वाज़े ऐलान करना चाहिए। कमर जमान कायरा बोले कि गैर यकीनी की कैफियत में बेहतरी आएगी। सिराज उल हक ने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी पूरी तरह तैयार है। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई पर काबू पाना होगा। इलेक्शन कमीशन का तारीख की बजाय महीने का ऐलान बाइस से हैरत है। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 दिन की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हतमी फैसले तक किसी भी तारीख को कबूल करना मुमकिन नहीं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। खुशी है मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ी बात है। जनवरी के आखिर में आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है आइन के तहत मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम होगा। सियासतदानों के मेगा करप्शन केसेस बहाल। नैब ने रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों में नैब मुकदमात रीओपन करने की कार्रवाई का आगाज। राजा परवेज अशरफ, रुबीना खालिद, फरजाना राजा की तलबी के नोटिस भी जारी। बहाल होने वाले 80 केसेस में से 26 रेफरेंसेस अदालत में जमा। नैब हुक्काम ने 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड भरकर अदालत में पहुंचाया। रावलपिंडी की 4 एहतसाब अदालतों में 22 रेफरेंस बहाल करने की दरख्वास्तें भी दायर। मुजारबा केसेस, हाउसिंग सोसाइटीज और करप्शन रेफरेंसेस शामिल। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, इसाक डार, मिफ्ताह इस्माइल के रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। लंदन फिर नून लीग की सियासत का मरकज। तमाम बड़े जमा हो गए। मरीम नवाज के बाद शहबाज शरीफ भी वापस बरतानिया चले गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ अहम पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ को खुद नवाज शरीफ ने बुलाया। 2 से 3 दिन में वापसी भी हो जाएगी। कल हुसैन नवाज के दफ्तर में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने लंदन गए हैं। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है नवाज शरीफ होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट के भाई को ग्रेड वाइज के ऑफिसर के बराबर। इस्लामाबाद में बंगला अलॉट। 2029 से 2040 तक बंगला अलॉट किया गया। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। रासिक संजरानी ने कोई जवाब जमा न कराया।
हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सितार ने कहा कि कैटेगरी 1 रिहाइश ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के लिए मुख्तस है। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग भी बंगला अलॉट होने पर जवाब देने से कासिर रहे। एक 33-34 साल का शख्स ग्रेड 22 का ऑफिसर कैसे हो सकता है? चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें खारिज करने के खिलाफ इस्तदा पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वकील ने कहा ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म देना चाहिए था। जज ने जमानत की दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुताबिकत नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं हम ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दें। वकील ने कहा जी बिल्कुल, मेरिट पर फैसला करें। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई तलब। सिविल जज ने 25 सितंबर को जेल से अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम और डॉक्टर से मिलने की इजाजत दे दी। ये गाड़ी जीबी के टैक्स गुजारों की मिल्कियत है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का अहसन इक़दाम। सरकारी गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो लगाने का हुक्म। उर्दू और अंग्रेजी जबान में वाज़ेह तौर पर लोगो लगेगा। शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली सील। मदरूका वक्फ इमलाक का रावलपिंडी पुलिस के साथ ऑपरेशन। हवेली के तमाम यूनिट्स को सील कर दिया गया। ग्राउंड फ्लोर, मरकजी अहाते, मेहमान खाने, सियासी बैठक और 7 दुकानों को सील किया गया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मदरूका वक्फ इमलाक का कहना है ये जायदाद हमारी मलकियत है। IMF का अमीरों से टैक्स वसूली और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात। वज़ीर आज़म का स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। मईशत की बहाली पर किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा इक़दामात का मकसद पायदार इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाना है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कमज़ोर तबकों की हिफाजत पर भरपूर तवज्जो दी गई। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की ठोस कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। कहा टैक्स वसूली को तरजीह देने और कमजोर अफराद के लिए मजबूत पॉलिसियों की जरूरत पर इत्तेफाक किया। निजकारी भी होगी और सरकारी इदारों में मुदाखलत भी। निगरान हुकूमत ने अपना प्लान बता दिया। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि निजकारी के लिए फैसले एक तैयार शुदा लिस्ट के तहत होंगे। निगरान हुकूमत को कानूनी मैंडेट दिया गया। जहां जरूरी होगा सरकारी इदारों में मुदाखलत की जाएगी। वजारत खजाना सरकारी इदारों को बचाने के लिए मुसलसल फंड्स दे रही है। हुकूमती इदारों को ऑपरेशनल इक़दामात तरजीही बुनियादों पर बेहतर करना होंगे। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है इदारों की निजकारी पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। हुकूमत अपने मैंडेट से बाहर कोई काम नहीं करेगी। इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपागेंडा किया जा रहा है। निजकारी के अमल में टाइम लाइन है। निजकारी का कोई मंसूबा निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को निजकारी का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। चैंपियन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। खिलाड़ियों का वर्कलोड मुनासिब रखने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज पीसीबी के इजलास में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने शिरकत नहीं की थी। ग्रीन शर्ट्स अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कैनेडियन शहरियों की भारत में जिंदगियां दांव पर। हिंदू इंतहा पसंदों की सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा भारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नजर है। कैनेडियन हुकूमत के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल पर भारत बौखलाहट का शिकार। कैनेडियन शहरियों के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी। अमरीका का भारत से ताउन करने का मुतालबा। अमरीका और चंद यूरोपीय ममालिक सालिसी की कोशिशों में भी मसरूफ। मगरबी ममालिक को कनाडा में तफ्तीश की नौयत का इंतजार। कनाडा में एक और सिख रहनुमा का कत्ल। हरदीप सिंह के बाद सकदोल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता रात गोलियों का निशाना बनाया गया।
सकदोल सिंह भी खालिस्तान तहरीक के हामी थे। हुक्काम के मुताबिक सकदोल का कत्ल हरदीप कत्ल केस की तहकीकात का रद्द-ए-अमल हो सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा फिर दुनिया के सामने रखा जाएगा। अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात, पाकिस्तान से पोलियो वायरस के खात्मे का आज़म, उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई अमूर पर तबादला ख़याल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि हमारा हदफ मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन है। मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। हसास मुकदमात की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले से मशरूत। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अहम हिदायत जारी कर दी। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले तक हसास मुकदमात की समाअत नहीं होगी। सिंध में छोटे डैम्स के नाम पर बड़ी करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने आला सतह की तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता 15 सालों से छोटे डैम्स के नाम पर अरबों रुपए जारी हो चुके, कोई ऑडिट हुआ ना ही तहकीकात। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका भी किसी को इल्म नहीं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही मईशत में पड़ गई जान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, हार्डन इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,000 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की गिरावट भी न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.11 सस्ता, 292 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल का स्कैंडल। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जफर महमूद और उसका भाई नेटवर्क के सरगुना निकले। जफर महमूद का भाई सरकारी मुलाजिम है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी नेटवर्क में शामिल। पिछले साल इम्तिहानात में भी इसी तरह की डिवाइस इस्तेमाल की गई। उम्मीदवारों को पास कराने का 20 से 35 लाख वसूल किया गया। नेटवर्क का हेडक्वार्टर जिला करक में है। KP में MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने की तजवीज़। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर में डेरे, गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। 3 दिन एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुक्मरानों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, कौम को IMF का गुलाम बना दिया गया, अपने मफादात के लिए मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। मजीद सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्त में, दर्जनों गिरफ्तारियां, 20 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। लेस्को रीजन में मजीद 30 अफराद पकड़े गए। 1 करोड़ 44 लाख के जुर्माने। गुजरावाला में भी 54 बिजली चोर गिरफ्तार। जनूबी पंजाब से 182 गिरफ्तारियां। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियार कहते हैं, मुल्क भर में अब तक 1500 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। 7 रोज में 5 अरब रुपए की रिकवरी का भी दावा। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे बदतरीन चेहरों में ला खड़ा किया। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा, कराची का पानी हुकूमत की निगरानी में चोरी होता है, टैंकरों के जरिए हमें ही बेच दिया जाता है। मुल्क में जो आज मसाइल हैं, उस मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो। अवाम में एक बेचैनी है और अवाम परेशान है, लेकिन इन तमाम परेशानियों का हल यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी, पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि IMF के साथ वादा खिलाफी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की, वही महंगाई के जिम्मेदार हैं।
चमकता धमकता कराची बनाने के लिए मेयर इन एक्शन। जिला कोरंकी में सफाई की 65 नई मशीनें आ गईं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अब शहरी शहर धुलता हुआ देखेंगे। जगह जगह कचरा कुंडियों से जान छूट जाएगी। नई मशीनों से सफाई के कामों में बेहतरी आएगी। डेंगू के वार न रुके। लाहौर में मस्बत केसों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई। शहर के 40 से जायद मकामात पर डेंगू लार्वा की निशानदेही। रावलपिंडी में मजीद 50 मरीज रिपोर्ट। सरबरा पाक फजाइया से सऊदी चीफ ऑफ जर्नल स्टाफ की मुलाकात। पामी दिलचस्पी के अमूर समेत दिफाई ताउन और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। मेहमान को चाको चौबंद दस्ते की सलामी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीन में नंशिया जनरल अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रेस्ट रूम भी देखे। ब्लड सैंपल्स कलेक्शन रूम, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। जदीद तरीन तिब्बी आला से आरासा एम्बुलेंस गाड़ियों का भी मुशाहिदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 35 बरस के हो गए। सालगिरह पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। जयालों ने केक काटे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आतिशबाजी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हम भी करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने पर तशवीश है। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद है एक दिन फलस्तीन का मसला हल होगा। पाकिस्तानी नजाद नमीरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। 5 अक्टूबर को खलाई मुहिम पर रवाना होगी। खलाई सफर में नमीरा के साथ अमरीकी और बरतानवी खलाबाज भी होंगे। अबुधाबी में ज़ेरे समंदर मस्जिद बनाने का ऐलान। 25 मिलियन दरहम लागत आएगी। इमारत का ढांचा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। स्विट्जरलैंड ने भी बुर्के पर पाबंदी आयद कर दी। खातीन अवामी मकामात पर अपना चेहरा नहीं ढांप सकेंगी। खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 1100 अमरीकी डॉलर जुर्माना हो सकता है। नाइला कयानी का एक और एहसास। मनासलो चोटी सर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां भी सर कर चुकी। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की शहनशाही बरकरार। टॉप पोजीशन पर फखर जमान को खराब कारकर्दगी पीछे ले गई। टॉप 10 से बाहर हो गए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बगैर खेले एशियन गेम्स T20 के सेमीफाइनल में। चीन में क्वार्टर फाइनल मैच बारिश की वजह से न हो सका। पाकिस्तान की अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां। अमन के आलमी दिन पर दुनिया भर में सेमिनार्स और तकरीबात। दिन को मनाने का मकसद दुनिया को हथियारों से पाक करना है। सदारती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार तुफैल न्यासी की 33वीं बरसी। बहुत जल्द मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। थिएटर, रेडियो और टीवी के मकबूल तरीन सिंगर बने। मलके तरन्नुम नूरजहां के गीत आज भी रस घोलते हैं। मदा 96वां यौम पैदाइश बना रहे हैं। नूरजहां ने 10,000 से ज्यादा गज़लें और गीत गाए। मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।